नमः परम चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गुरुर् ब्रह्मा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशोनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यान्मान परम भागवतान् स्वामी चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की डोरी सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन मोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारा। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे जय 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 राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोलिए जय राधा वल्लभ लाल लाल की की जय सावन की जय श्री यमुना महाराज की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय
सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। हर हर हरम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, इनकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। ऐसा सुंदर अवसर हम लोगों को प्रदान किया है कि अपने अपने घरों में बैठ कर के ही ये दुर्लभ भगवान की श्रीमद् भागवत जी कथा हम सब लोग श्रवण कर पा रहे हैं। नहीं तो महाराज सर्दी पड़ने लग गई है, ऐसी सर्दी में कहीं आना जाना पड़े तो रोज समय निकाल करके कहीं जाओगे सुनने तो कितना श्रम करना पड़ेगा है। अब कभी कभी तो आलस्य भी कर जाओगे कि अरे कोई बात नहीं, आज तो यही ठंड में दुबक जाते हैं। तो बाहर जाकर के सुनना ये सहज नहीं है, सरल नहीं है। ये तो भगवान ने कृपा ऐसी बनाई है हम लोगों पे। और देखो विज्ञान सब रूपों में भगवान ही है, विज्ञान के रूप में भी भगवान है। अच्छा, विज्ञान ने बढ़िया बढ़िया काम तो किए ही हैं, कुछ बड़े खतरनाक काम किए हैं। जैसे एटम बम बनाया, परमाणु बम बनाया, तो ये बड़ा महाराज खतरनाक है। लेकिन ये एटम बम भी भगवान का ही रूप है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते सुनते हैं जो काल है ना, काल, जो काल मृत्यु को कहते काल, जो सबका नाश कर देता है, महाप्रलय कर देता है, वो काल भी भगवान ही तो है, भगवान का ही स्वरूप है काल। तो ये एटम बम, परमाणु बम, ये मिसाइल, ये सब भगवान ही हैं और ये तब विनाश का काम कर रहे हैं। अब सृष्टि विनाश की ओर है, प्रलय की ओर है। तो अब प्रलय में तो फिर ऐसे ही भगवान रूप बना बना करके आते हैं। कभी कोरोना बनकर आते हैं कभी महाराज मिसाइल बनकर आते हैं, कभी तूफान बनकर आते, कभी भूकंप बनकर आते, कभी आग बनकर आते, कभी जल बनकर आते। सब रूपों में भगवान है। तो विज्ञान भी भगवान का ही स्वरूप है। तो इस विज्ञान का ही ये सदुपयोग है कि महाराज कहीं आना जाना नहीं पड़ता और ऐसे फोन मिलाओ और सत्संग हो जाता है। वाह, ये देखो कितनी बढ़िया बात है। तो हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर, कंबल में, रजाई में बैठकर, हाँ भैया कंबल ओढ़ करके बैठा करो, ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, जब तक कोई विक्षेप होता है ना तब तक मन नहीं लगता। इसलिए कथा जहाँ हो रही हो ना, वहां उस जगह को सुविधाजनक बनाना चाहिए, यहाँ कथा हो रही हो। क्योंकि अगर कोई असुविधा रहेगी तो हम तो संसारी लोग हैं, विषयी लोग हैं। अगर बैठने में असुविधा होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, तो हमारा मन तो वहीं जाएगा। कथा में तो ऐसा मन लगता नहीं। हाँ, जो प्रेमी होते हैं वो तो सब बात को छोड़कर केवल कथा को ही ध्यान से सुनते, मन लगाकर सुनते। पर संसारी लोग तो पूरी सुख सुविधा हो, मन के भटकने का कोई स्थान ही ना हो, तो फिर उनका मन लग जाता है कथा में। तो इसलिए सब अड़चनों को, सब व्यवधानों को दूर करके कथा सुनने के लिए बैठना चाहिए। एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है महाराज। कथा का, सत्संग का एक एक क्षण दुर्लभ है। बताओ, देखो पूरा दिन ऐसे ही बीतता है हमारा, हम लोगों का। अब ये थोड़ी देर 30 मिनट 40 मिनट ही हम लोगों को
भगवान की कथा सुनने का ऐसा अवसर मिलता है। और जो ज्यादा करते हैं तो वो तो और अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तो कर लेते हैं, ज्यादा करते हैं तो इस मौके को हाथ से जाने दें। नहीं, अवसर जो है, मौका जो है, उसको उसको सदुपयोग करना चाहिए, उसको चूकना चाहिए नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि कभी ज्यादा भजन हो जाए तो फिर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भाई आज तो बहुत भजन हो गया, अब ये जो नियम है हमारा पाठ है इसको छोड़ देते। कभी अपने साधन में संतोष नहीं करना चाहिए। कैसे? बोले जैसे कोई व्यापारी दुकान खोलता है सवेरे सवेरे, और महाराज कभी कभी उसकी सवेरे ही बड़ी भारी बिक्री हो जाती है, तो वो दुकान को बंद नहीं कर देता। हाँ, सवेरे ही बिक्री हो गई तो बोले अब तो बिक्री, आज की बिक्री तो हो गई, अब घर चलो, अब घर सोएंगे ठाक से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता वो पूरे दिन दुकान खोल करके रखता है। उसका जो नियम है कि सवेरे 9 बजे खुलेगी, संध्या को 5 बजे तक 6 बजे तक रहेगी, तो वो सवेरे सवेरे ही संतोष कर ले कि भाई आज की बिक्री तो हो गई, अब चलो घर चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करता, वो दिन भर रहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि रोज के बराबर तो बिक्री हो गई, लेकिन अब जो बिक्री होगी वो और हमें विशेष लाभ होगा उससे। हाँ, तो ऐसे ही जो जो धन कमाने वाला जो व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, उसे धन से कभी संतोष नहीं होता। धन से कभी संतोष होता है? किसी को ऐसा लगता है कि इतना तो आ गया, चलो कोई बात नहीं, इतना और आ जाए। हाँ, तो जब धन से हम लोग संतुष्ट नहीं होते तो भगवान के भजन से, भगवान की कथा से, सत्संग से, साधन से क्यों संतोष हमको नहीं होना चाहिए? असंतुष्ट रहना चाहिए साधन में, भजन में। तो जो ज्यादा सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, उनको तो प्रणाम है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जब कभी हम कथा सुनने बैठे, सत्संग करने बैठे, तो पूरे मन से, पूरी तल्लीनता से, बहुत सावधानी के साथ हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। जी। तो अब ठंड का समय है, तो बढ़िया सुविधा से खूब कंबल ओढ़ करके, और चाहो तो रजाई में बैठ करके खूब बढ़िया प्रेम से हम लोग कथा सुन रहे हैं भागवत जी की। और ऐसे ही सुनते सुनते सर्दी, गर्मी, वर्षा बीत गई, कितने महीने बीत गए, और अब हम लोग श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में, उत्तरार्ध में 63वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे। तो उसमें आपने श्रवण किया, शंकर जी महाराज, भगवान का बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा है, और जब भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू किया तो शंकर जी को लगा कि मेरे भक्त को मार डालेंगे। तो भगवान शंकर बड़े भक्त वत्सल हैं, उनका हृदय दया से, करुणा से भर गया, और भोले बाबा भगवान के सामने आकर खड़े हो गए, प्रभु इसको मारिए मत, क्योंकि मैंने इसको अभय दान दिया है, इसीलिए मुझे आपसे युद्ध करना पड़ा। देखो भगवान शंकर अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। भगवान का तो स्वभाव ही है प्रेम करने का। शंकर जी बड़ा प्रेम करते हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए अब स्वयं श्री कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए आए। वैसे दोनों अलग नहीं है, एक ही है, और इनका आपस में बड़ा भारी प्रेम है। युद्ध की तो कभी स्वप्न में भी बात नहीं, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए शंकर जी युद्ध करने के लिए आए। और जब प्राण संकट देखा बाणासुर के ऊपर, तो शंकर जी ने आकर के भगवान के सामने खड़े हो गए, स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप इसको मारिए मत, क्योंकि मैंने इसको अभय दान दिया है, और इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। और वैसे भी यह आपके भक्त श्री प्रहलाद जी का पौत्र है। प्रहलाद जी के पुत्र हैं बलि जी, और बलि के पुत्र हैं बाणासुर। तो बोले आपके भक्त के वंश में इसका जन्म हुआ है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर दया करनी चाहिए। भूला भटका है बेचारा, अनजान है आपकी महिमा से, जान जाएगा, आप इसके ऊपर कृपा करिए।
तो इस तरह से शंकर जी महाराज स्तुति कर रहे हैं भगवान की, तो उसमें हम लोगों ने अंतिम दिन इस श्लोक को स्मरण किया था। भोले बाबा कह रहे हैं, हे प्रभो देव दत्तमिमं लब्ध्वा निर्लोकम जितेन्द्रियाः यो नाद्रियेत त्वत्पादो सा सोच्यो ह्यात्मवंचक। हे प्रभु, वह तो अपने आप को ही धोखा दे रहा है, अपने आप को ही ठग रहा है। कौन? बोले जो जो इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर आपका भजन नहीं करता, अपनी इंद्रियों को भोगों में, विषयों में लगा देता है, आपके चरण कमलों का, आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, वह तो प्रभु आपकी कृपा करुणा से प्राप्त इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ कर देता है। वह तो अपने आप को ही ठग रहा है। हाँ महाराज, ये जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वस्तुतः वे दूसरों के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, वे अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि उस कर्म का जो फल है ना, वो हमारे लोक परलोक को नष्ट कर देगा। देखो, किसी के साथ हमने बेईमानी करी, किसी का कोई हमने कोई कुछ पैसा मार लिया, हक मार लिया, तो उसका तो उतना ही नुकसान हुआ जितना किसी ने उसके साथ छल किया। लेकिन जिसने छल किया उसका तो लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ये सब विषय भोग, ये सब संसार की बात, इसमें जो मन लगा देते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, वे सोचते हैं कि हम तो बड़े सुखी हैं, हम तो बड़े सुविधा में जी रहे हैं, सब विषय भोग हमारे पास हैं, हम सब विषयों को भोग रहे हैं। लेकिन वास्तव में वे विषयों को नहीं भोग रहे, विषय भोग उनको भोग लेते हैं, भोग उनको भोग लेते हैं। नष्ट हो जाता है जीवन और वे किसी को नहीं ठगते, अपने आप को ही ठग लेते हैं। इसलिए भैया, कहने का तात्पर्य ये है, शंकर जी कहना चाहते हैं कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जो भगवान ने कृपा करके दिया है, कब हो नर तनु कब हो कर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान कृपा करके हमको मनुष्य शरीर, नर शरीर प्रदान करते हैं। इस मनुष्य शरीर की इसी में सार्थकता है, इस मनुष्य शरीर की यही महिमा है कि इससे भैया भगवान के चरणों का आश्रय लिया जाए। तो ये भोले बाबा कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं, यस्वाम विसृजते मर्त्य आत्मानां प्रियमीश्वरम विपर्येन्द्रियार्थार्थम विषमत्य मृतम त्यजन। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको तो छोड़ देता है और दुख रूप तुच्छ मिथ्या विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह तो इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। इसकी चर्चा हुई थी। अब आगे शंकर जी ने कहा, प्रभु आप इसको अभय दान दीजिए। भगवान बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, देखो लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि कौन बड़ा है, शंकर जी बड़े हैं कि हम कृष्ण भगवान बड़े हैं, राम जी बड़े हैं। तो भैया सब बड़े हैं और सब बड़े हैं और सब, इनमें भेद ही नहीं है, बड़े छोटे का भेद ही नहीं है। शंकर जी में और भगवान श्री राम कृष्ण में भेद नहीं है। अब देखो, शंकर जी तो भगवान को कह रहे हैं प्रभु, भगवान, स्वामी,
और यहाँ भगवान श्री कृष्ण संबोधन कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? यदा भगवन त्वं नः करवाम प्रियम तव भवतो यद् व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं संबोधन, तो इसलिए ये एक दूसरे को पूज्य मानते हैं जी। एक दूसरे को पूज्य मानते हैं। जैसे देखो संत, हमारे यहाँ संतों में भी यही बात है। संत बड़े छोटे नहीं होते। संत एक दूसरे को अपने आप में पूज्य मानते हैं। वे तो कहते हैं कि प्रभु हम तो आपके चरणों के दास हैं, सेवक हैं। और जिनसे कह रहे हैं वो भी कहते, बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो सब प्रकार से छोटे हैं आपसे, सब प्रकार से दीनहीन है। तो ऐसा ही प्रेम है ठाकुर जी में, शंकर। और देखो जो तत्व से तात्विक जो बात है वो ये है कि एक ही भगवान वे 3 रूपों में विभक्त हो गए। 3 रूप उन्होंने ले लिए। एक रूप से सृष्टि का सृजन करते ब्रह्मा जी के रूप से, ब्रह्मा जी भी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और एक रूप से वे सृष्टि का पालन करते हैं और एक रूप से सृष्टि का संहार करते हैं। अच्छा, जो उत्पत्ति का काम है वो रजोगुण का काम है, और जो संहार का काम है वो तमोगुण का काम है, और पालन का काम सतोगुण का है। तो विष्णु भगवान का काम सतोगुण का है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण जो है वो अच्छे नहीं माने जाते, निकृष्ट माने जाते हैं, और सत्वगुण श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु को, श्री राम कृष्ण भगवान को थोड़ा श्रेष्ठ कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि वे तत्व प्रधान देवता है। तत्व प्रधान जो भगवान की सेवा है वो सतोगुण प्रधान है। बाकी इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। विशेष उनकी आराधना की बात इसलिए है कि वो जो भगवान नारायण है वे सात्विक गुण के अधिष्ठात्र देवता है। देखो शंकर भगवान जो है वो तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता है। तो ऐसा प्राय लोक में देखा जाता है कि जो शंकर जी की आराधना उपासना करते हैं उनका स्वभाव तमोगुणी हो जाता है। सबका नहीं होता, पर किसी किसी का, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है। क्योंकि देखो जितने भी ये जो वो है ना राक्षस वंश के जो हम कथाओं में हम सुनते हैं, रावण को देखो, यहाँ बाणासुर और न जाने कितने असुर, ये सब भगवान शंकर के भक्त हैं। क्योंकि ये इनके भीतर तमोगुण है, और हमारे शंकर भगवान तमोगुण के देवता हैं, इसलिए इनका मन उनमें लग जाता है सहज रूप से। तो ऐसी बात है। तो सात्विक होने के कारण, सत्वगुण प्रधान होने के कारण विष्णु भगवान को ऐसे माना जाता है। बाकी तो सब एक ही है, एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस तरह से कहा कि हे भगवान, जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। और ये मैं जानता हूँ कि बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। ये है ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। एक भक्त के नाते उसके पूरे कुटुंब को, खानदान को, परिवार को भगवान अपना मान लेते हैं। प्रहलाद जी के नाते भगवान ने ऐसा वरदान दिया, ऐसा निश्चय किया कि मैं तेरे वंश में, प्रहलाद जी के वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। वाह। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान अपने भक्तों पर बहुत प्रेम करते, बहुत स्नेह करते हैं। कहाँ तक कहें भैया
अपने शरणागत भक्त के पूरे कुटुंब का पालन करते हैं। गीता जी में तो आई बात के भगवान अपने भक्त के योग क्षेम को वहन करते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन रामचंद्र महाराज ने कहा केवल योग क्षेम अपने भक्त का ही नहीं, पूरे कुटुंब का, पूरे खानदान का पालन करते हैं। महाराज ये बात जब हम पढ़ते सुनते हैं ना, बड़ा आनंद होता है हृदय। सारी चिंता दूर हो जाती है। करे हम क्यों चिंता करें, बस भगवान का भजन करना चाहिए। हम लोगों को सब चिंता छोड़कर, सब बेकार की जो दुविधा है उससे निकलकर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सब ठाकुर जी पे सौंप दो, छोड़ दो। अरे सब भगवान बढ़िया करेंगे, चकाचक करेंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। जो होगा तो भगवान की कृपा से ही होगा। तो हमारा कर्तव्य है कि ईमानदारी से हम भगवान के हो जाएं और भजन करने लग जाए। जो कुछ कमी है ना वो हमारी ओर से है। कोई कहे कि बोले महाराज हम ऐसा लिखा है मानस जी में, ऐसा लिखा है गीता जी में, तो हमारे ऊपर क्यों ऐसी कृपा नहीं होती, हमारा क्यों पालन पोषण नहीं कर रहे? तो उसका तात्पर्य यही है कि अभी ईमानदारी से हम भजन में लगे नहीं। ईमानदारी से भजन में लगते तो ये बात भी मन में ना आती कि हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा या हमारे लिए कुछ कमी रह रही है। जब भगवान की भक्ति हृदय में आती है तो ऐसा बढ़िया संतोष हृदय में आता है और ऐसी दृष्टि हो जाती है भक्त की कि उसको हर एक परिस्थिति में भगवान की अपार अनुपम कृपा का दर्शन होता है। वो उसके मन में शिकायत रहती नहीं, न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी है, न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जैसी तेरी मर्जी। हाँ, कहना भी होगा नाथ तो मैं तुमसे कहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। तो शिकायत तो होती नहीं। शिकायत तो होती है तो समझो समर्पण सच्चा नहीं। अगर शिकायत है तो समर्पण नहीं, और यदि भक्ति है, समर्पण है, शरणागति है, तो भैया वहां तो कृपा का अनुभव होता है, वहां शिकायत नहीं होती। तो ये बात है, ये सब बातें जो हैं इनको हृदय में, जीवन में धारण करना चाहिए। सत्संग का यही फल है। तो महाराज भगवान बोले कि मैंने प्रहलाद जी को वरदान दिया है कि मैं आपके वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा, और इसकी जो भुजाएं मैंने काटी हैं वो तो इसका घमंड दूर करने के लिए काटी है। क्योंकि एक बार तो महाराज शंकर जी के सामने ही शंकर जी को ललकार रहा था युद्ध के लिए। बोले महाराज मेरी भुजा में बहुत खुजली होती है और आप इस खुजली को शांत करिए, मुझसे युद्ध करिए। भगवान बोले भैया मैंने ही तो तुझे वरदान में भुजाएं दी है, मुझसे लड़ोगे? बोले तुमसे लड़ने वाला मैंने दूसरा खोज लिया, उससे लड़ना, तब तुम्हारी ये सब हेकड़ी दूर हो जाएगी। तो मैंने इसकी भुजाएं इसलिए काटी हैं कि इसका घमंड दूर हो जाए। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। और देखो महाराज बड़ी विलक्षण बात, यह बाणासुर आपका तो भक्त है ही, आपका तो पार्षद है ही, लेकिन अब जो है ये 4 भुजा वाला है, अब ये मेरा भी पार्षद है। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। यह मेरा भी पार्षद है, आपका भी पार्षद, आपका भक्त है तो इसलिए मेरा भी भक्त है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर भगवान के चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। और जब द्वारका में ये खबर आई, ये समाचार आया कि श्री कृष्ण भगवान अनिरुद्ध जी के साथ और नवीन अनिरुद्ध जी की नवीन वधू के साथ पधार रहे हैं, तो पूरी द्वारिका को सजा दिया गया महाराज। सुंदर कोना कोना सजा दिया। और क्या सजाते हैं वो तो बढ़िया महाराज वर्णन है, कई कई जगह ऐसा वर्णन है कि कैसे सजाते हैं। तो सबसे पहले ये सजावट होती है तो सबसे पहले महाराज वहां के मार्गों को साफ किया जाता है। सबसे पहले सत्कार यही किया जाता है कि वहां जो सड़कें हैं, जो चौराहे हैं, उनको साफ स्वच्छ कर दिया जाए, उन पर सुंदर रंगोली बना दी जाए। और वहां महाराज वहां चंदन मिश्रित सुगंधित जल से उस सारे मार्ग को सींच दिया जाए। जब उस मार्ग से प्रभु आवे तो उनको दिव्य सुगंध का अनुभव हो, सुंदर सुगंध आवे। हाँ, ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ तो तैयारी हुई है हमारे आगमन की। तो यही है। अब नहीं, अब तो ये तो पहले ही थी महाराज पद्धति, अब नहीं सजाते, अब तो अपने ही अपने घर को सजाते। लोग बड़े स्वार्थी हो गए अब। अब तो कोई बारात ब्याह उत्सव होता है, अपने अपने घर को तो सब सजाते हैं। रोड़ों की साफ सफाई कोई करवाता है? कोई नहीं करवाता। नहीं तो रोड कम से कम अपने घर के 100-200 गज इधर उधर, 100-200 मीटर इधर उधर तो साफ सफाई करवानी ही चाहिए। और यदि ऐसा होने लग जाए तो कहीं अशुद्धि ना रहे, कहीं गंदगी ना रहे। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, मोदी जी के द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत ये जो मिशन है महाराज, ये कामयाब हो जाए, सफल हो जाए, अगर लोग ये नियम ले लें डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ कोई उत्सव होगा, जन्मदिन होगा, कोई एनिवर्सरी होगी, कोई कुछ होगा, तो हम जब उत्सव करेंगे तो साफ सफाई करेंगे रोडों की, तो महाराज कितना बढ़िया हो है। ये स्वच्छ भारत मिशन को बहुत सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और हमारे यहाँ तो संस्कृति हमारी जो, मैंने देखो ये भागवत जी में कई जगह आया है, जहां जहां नगर सजाने की बात आई है वहां मार्गों को स्वच्छ कर किया गया, ऐसी बात आई है। तो विशेष रूप से मैंने देखा समझा कि ऐसा होता है जब आप नगर को सजाते हैं, जब आप किसी का स्वागत करते हैं, कुछ उत्सव करते हैं, तो नगर को सजाया जाता है। नगर को सजाते हैं तो मार्गों को स्वच्छ किया जाता है। ये महाराज हमारी जो प्राचीन जो पद्धतियां हैं, जो विधियां हैं, वो तो उसका तो कहना ही क्या, उसका महाराज कहीं तोड़ नहीं है। भगवान 5 मिनट। अच्छा, तो महाराज इस तरह से द्वारिका को सजाया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगाड़ों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कहते हे परीक्षित, जो पुरुष शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती, वह कभी हारता नहीं है। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने फलश्रुति का वर्णन किया है और यहाँ 63वां अध्याय संपन्न हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु। आगे 64वें अध्याय में राजा नग की कथा है। नग नाम के राजा है, उसकी कथा है। तो इसकी चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे। आज तो समय हो गया, आज यहीं विराम कर रहे हैं। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राम गोविंद हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय गोपाल जय 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 गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय राधा रमण रमण जय श्री जय राधा राधा रमण रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद जय गोविंद जय जय राधा गोविंद भगवान भगवान की की जय 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 श्री श्री राम राधे श्याम श्याम बोलिए नारायण संत श्री राधा कृष्णदास महाराज की जय आज की जय कोटि कोटि वंदन प्रभु जी।